राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताये नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्र विस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। चौदहवां अध्याय कल समाप्त नहीं हुआ था, हो गया था। आज 15वां अध्याय पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं अधमोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य अधश्चोर्ध्वं स प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्योः सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततो उपलभ्यते ना अन्तो न चा आदिर्ना सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा असंगशस्त्रेण ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयात् तमैव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययं तत् ना तद्भासते सूर्यो न शशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मवैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामत ईश्वरः कामित्वीश्वर क्रामत ईश्वर क्रामित ईश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंध निवासयान् श्रोतं चक्षुस्पृशनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि
भुञ्जान वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः हम लोग तेरहवें अध्याय का न बारहवें अध्याय का 14वां श्लोक हम लोगों ने किया था। उसमें क्या था? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी करुणैव च निर्ममो निरहंकार समा सुख दुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यत्आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त स मे प्रिय। भगवान अपने भक्त के बहुत सारे भक्तों में से उस भक्त को अपना प्रिय कह रहे हैं जो किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, किसी से भी, और सबके प्रति उसका मित्र भाव है। जो लोग भगवत विमुख हैं उनके प्रति करुणा है, दया है और निर्मम है। मेरा कुछ भी नहीं है। मम मतलब मेरा, निर्मम कुछ भी नहीं, निरहंकार अहंकारी नहीं है, सुख और दुख में एक समान है, क्षमावान है, संतुष्ट है, और सबसे बड़ी बात मेरे से हमेशा जुड़ा हुआ है। थोड़ा उसको कम कर। कहते इतना होने के बाद संतुष्टः सततम योगी, हमेशा ऐसा योगी जो संतुष्ट है, क्षमावान है, सुख दुख में समान है, निरहंकार है, कुछ अपना नहीं है इस संसार में, जो कुछ है सब प्रभु का है, ये सब गुणों से युक्त है। और योगी कैसा है? यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जिसका मन की बात नहीं, बुद्धि की बात नहीं, चित्त की बात नहीं, यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जिसकी आत्मा दृढ़ निश्चयी है। देखिए, बुद्धि और मन के कारण ही हम लोगों की सारी गड़बड़ियाँ चलती हैं। जितने साधन हैं शास्त्रों के, वो मन बुद्धि तक के ही सीमित रह जाते हैं। मन को ऐसे पकड़ो, बुद्धि को ऐसे संयत करो, और कहीं कहीं चित्त को निरोध करो, रोको उसको, यहाँ तक रह जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे कहते यत आत्मा दृढ़ निश्चय, आत्मा ही दृढ़ निश्चयी। कैसे दृढ़ निश्चयी है? मय अर्पित मनोबुद्धि। जिसकी आत्मा दृढ़ निश्चयी हो जाती है, उसका मन बुद्धि अर्पित कर सकता है। मतलब जो आत्मसमर्पण होगा तब उसका मन और बुद्धि जो है वो अर्पित होगी। और मद भक्त, ये बात है।
उसके ऊपर के जितने गुण हैं वो सारे गुण होने पर भी अगर वह मेरे में अर्पित मनोबुद्धि नहीं है, मई अर्पित मनोबुद्धि और मद भक्त नहीं है, तो मेरा प्रिय नहीं है। ले हैं। भगवान भी चापलूसी चाहते हैं। ऐसे क्या होता है? आप तो सबके समान होने चाहिए। हाँ, समोहम सर्वभूतेषु ना द्वेष्टि न मे प्रिया न च मे प्रिय। मैं समान हूँ सबके प्रति, समान हूँ सबके प्रति। एक बड़ा सुंदर भाव आया था बहुत दिन पहले। भगवान कहते हैं मैं समान हूँ सबके, समान करता हूँ सब, जैसा जिसका व्यवहार है। कोई मेरे से बोल देता है तुम कोई परमात्मा परमात्मा नहीं, कहते हाँ मैं समान हूँ, नहीं हूँ, है ही नहीं। सब कुछ यहीं से हो रहा है, हाँ सब कुछ वहीं से हो रहा है, समान हूँ। बड़ी सुंदर बात है, आगे सुनिए इसको। बड़े दिव्य भाव आए थे। कहते योगी योग करता है, मैं योगेश्वर के रूप में हूँ। कर्मी कर्म करता है तो मैं कर्मेश्वर के रूप में हूँ, मैं यज्ञेश्वर के रूप में हूँ। कर्मी जो कर्म करता है उस यज्ञ, अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च, उसको यज्ञ के अनुसार देता हूँ। ज्ञानी ज्ञान मार्ग के द्वारा वो अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ, उसको वैसी गति मुक्ति गति प्रदान करता हूँ। कहते मैं समान हूँ सबके प्रति, लेकिन जो मुझे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। कहते यहां मैं समान नहीं रह पाता। कैसे नहीं रह पाते जी? आपने कहा समोहम सर्वभूतेषु, समान सबके लिए हैं, फिर आप यहां क्यों नहीं ऐसे रह पाते? कहते जो मुझसे प्रेम करता है ना, वो मुझसे कुछ चाहता नहीं है, और मैं उसको बिना चाहत के कैसे प्रेम करूं? हाँ, मतलब वो मेरे से तो कुछ नहीं चाहता, मेरे को उल्टा दे ही जा रहा है जो कुछ उसके पास है, जो भी है मुझे समर्पित है। मन भी, बुद्धि भी, कर्म भी, और दृढ़ निश्चय है, उसको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। अब मैं उसको क्या दूं? कहते मैं उसके अधीन हो जाता हूं। वो बोलता मेरा पुत्र बन तो मैं पुत्र बनता हूं, मित्र बन तो मित्र बनता हूं। भाई मेरे घर पे कछू ना है खावे को तो लाद के ले जाता हूं, लाद के ले जाता हूं। मतलब उसके पास मैं ऋणी हो जाता हूं। कारण उसका ये है क्योंकि वह आत्मसमर्पित है। बाकी लोग आत्मा को मुझसे अलग समझते हुए या मुझ में प्रवेश करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपने आप को अलग समझते हुए कुछ अलग चाहना कर लेते हैं। और कुछ हैं जो ज्ञानी, वो मुझ में, मेरी आत्मा में, मतलब अपनी आत्मा को मुझ में प्रवेश कराना चाहते, तो उनको करा कर छुट्टी कर देता हूँ। लेकिन ये ना तो मेरे में प्रवेश कर रहा है, ना अलग रह रहा है, इसका क्या करूं? ना चाह ही नहीं रहा। प्रार्थना करते हैं। हाँ, मान लीजिए कि दुर्गा में प्रार्थना करते हैं, गोवर्धन वास बना रहे, ये प्रार्थना करते हैं, तो वो उसमें से चाहना तो कुछ, ये तो चाहना हो गई। ये चाहना नहीं है ना, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपके चरण दबाऊं, ये क्या चाहना है? इसको कैसी चाहना कहेंगे? चाहना तो ये है कि मैं आपके चरण दबा रहा हूं, तो भाई कैसे साइन सुन कर दो प्रॉपर्टी पे, वो चाहना। ये सेवा है। ये प्रार्थना भी सेवा, सेवा के लिए सेवा तो सेवा ही है ना, सेवा के लिए प्रार्थना है। सेवा मिल जाए, नित्य सेवा मिल जाए, ये आपके चरणों में नित्य सेवा मिले। गुरु जी कहते भगवत प्राप्ति मतलब रसगुल्ला खा लिया नहीं, भगवत प्राप्ति में उनका सेवा का प्राप्ति। तो इसलिए भगवान कहते वो मेरा प्रिय है, इसलिए मेरा प्रिय है, क्योंकि वो मुझसे कुछ चाहता नहीं और दृढ़ निश्चयी है। देख लिया मैं हार गया,
उसको हराते हराते सखा है बोल करके मैंने कहा चल मैं भी थोड़ा आनंद लेता हूँ। सुदामा को हार गया मैं। और देने की जब इच्छा की तो इन्होंने हाथ रोक लिया। मैं तो खुद को भी देने लगा था, मैं तो खुद को ही उसका दास बनाने लगा था। इन्होंने हाथ रोक लिया तीसरी मुट्ठी पे, प्रभु हमें दासियां बनाओगे? हाँ, सारी संपत्ति दे दी। ठीक है, भगवान कहते हैं उसके जब देने के बाद सुदामा ने जो कांड किया है, भगवान को संपूर्ण दे दी, भगवान ने दे दिया उसको, उसके बाद जो सुदामा ने कांड किया, कहते मैं उसका कुछ बता ही नहीं सकता। क्या किया प्रभु, क्या किया प्रभु बताओ? कहते क्या बताऊं? वो तो राजा बना दिया उसको, सुदामापुरी का। हाँ, द्वारिकापुरी सुदामापुरी राजा बना दिया। सारे जय जयकार करें सुदामा महाराज की जय। लेकिन इसको देखो, झोपड़ी तो गई गई, पता लग गया सुशीला है, साथ में बच्चे हैं, सब हैं। देखो इसकी जिद्द कैसी है कि मेरे भाग्य में तो भिक्षा करना ही है। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां घर पे हैं, कहते बालकों के लिए हैं। सुशीला मेरे लिए तो भिक्षा ही है। भिक्षा करने फिर जाते हैं, अब तो 100 लोग दे देते हैं, लेकिन कहते नहीं भैया तुम ये 56 भोग हमें मत दो, हमें तो वही चिड़वा दो जिससे हमारा गुजारा हो रहा था। वो 2 मुट्ठी चिड़वा लाता है, उसको भिगोता है, उसको दूर से दिखाता है, जय जय थोड़ा दृष्टिपात इधर भी कर लो। अब भोग भी नहीं देता, पहले भोग देता था, अब और जलाता और है। हाँ, मतलब दूर से दृष्टिपात कर लो, जय जय नेक। और जैसे ही मैं देखने को होता हूँ, इतने में जाके भाग जाता है, खाने लग जाता है। भगवान से रहा नहीं गया, आज ना छोड़ूंगा। आज शालिग्राम से प्रकट हुए, जाके सुदामा को लेटाया, मुख में जो डाला था उसको क्या कहते निकाला और खा गए। कहते इतने दिनों हो गए तू जो है ऐसे ही करी जा रहा है, पहले भी तू ऐसे करा और भिखारी बना, अब तू दिखा करके ना दे रो, अब मेरा भाग खा रहा हूँ। ऐसे मत कर भाई, तेरा मैं अब क्या करूँ? कहते भगवान कहते मैं ऐसे कहा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरा प्रिय है। बस इस शब्द से ऊपर मेरे पास कोई शब्द भी नहीं। मेरा प्रिय है, इसके ऊपर कोई शब्द नहीं। हम लोग प्रिय शब्द का अर्थ बिल्कुल साधारण लेते हैं। आगे कहते हैं यस्मिन् ना द्विजते लोको लोकान ना द्विजते चय हर्ष अमर्ष भयो द्वैगै मुक्तो स यस च मे प्रिय। कहते हैं यस्मान ना द्विजते लोको, कहते हैं जिसको कोई उद्वेग जीव, जिसको कोई भी जीव से उद्वेग प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं किसी भी जीव को उद्वेग नहीं देता। कष्ट, उद्वेग, उद्वेग बहुत तरह का होता है। विशेष रूप से जैसे किसी भी व्यक्ति के मन में, क्रिया में, किसी व्यक्ति के मन में क्रिया में चंचलता आना ही उद्वेग है। उद्वेग जैसे उदाहरण के लिए मैंने, आप बड़े शांत बैठे हैं, मैंने आपको कोई ऐसा शब्द बोल दिया, आप एकदम हैं ऐसा कैसे बोल दिया? शब्द ही तो बोला, मारा थोड़ी ना, मारा थोड़ी है, शब्द ही तो बोला। लेकिन ये मारा थोड़ी है, शब्द ही बोला, इसमें भी कहीं को टक करके लगेगा ये क्या शब्द बोल रहे हैं। ये उद्वेग है। मतलब वेग बढ़ाना, उद्वेग, हाँ, उस व्यक्ति के वेग को उद्विद करना, मतलब उठाना, वो जो है वो, हाँ, उसको
किसी तरह पिंच करना, झंझोड़ देना, झंझोड़। झंझोड़ना, पिंच करना, इरिटेट करना, तो ये उसका बहुत तरह से उद्वेग के बहुत सारे वो हैं। उद्वेग दिवस एक्शन है। हाँ वही ऐसे ही उद्वेगे दिवस, एक्शन है। एक क्षण भी बिना उद्वेग के दिवस नहीं जा रहा है। वही तो भगवान के विरह में एक क्षण भी बिना उद्वेग के नहीं जा रहा, लगातार उद्वेग में। मतलब वो परेशान हो रहे हैं, भगवान के नहीं मिल रहे। वो तो वही है ना, भगवान के विरह में उद्वेग बहुत तरह से होता है। आपने कोई दवाई खा ली, उससे उद्विग्न हो गए, उद्विग्न मतलब रिएक्शन हो गया, सही नहीं शूट नहीं किया। ये उद्वेग बहुत तरह से, गर्म हवा, ठंडी हवा, उससे उद्वेग। लेकिन कहते हैं यहाँ स्वयं से किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाता, ना दूसरे का उद्वेग जो होता है उसको वो स्वीकार करता है। ऐसे कैसे जी, दूसरा जो उद्वेग कर देगा तो उसको तो स्वीकार करे ना करे लगेगा तो सही। कहते नहीं, ये प्रहलाद की बात है। प्रहलाद जी जिस प्रकार से पिता ने बहुत कोशिश की उसको उद्विग्न करने की, उसको कर नहीं पाए। दे दीजिए, समाधि में जा रहे हैं। तो उनको वो उद्विग्न कर नहीं पाए प्रहलाद जी को। कौन? हिरण्यकश्यप। और अंत में जब भगवान ने कहा भाई तू कुछ मांग ले, कहते मेरे पिताजी ने आपके श्री चरणों में बहुत अपराध किए हैं, आपको जिसके कारण गुस्सा आ गया। हाँ बहुत गुस्सा हो गए, आपने उनको फाड़ चीड़ दिया, आप कृपा करके उनका कल्याण कर दीजिए। कहते तेरे को इतना मारा पीटा ये किया क्या? कहते आप तो हमेशा मेरे साथ थे। उनको उद्वेग मिले ही नहीं। हरिदास ठाकुर की चमड़ी अलग कर दी। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? हम लोगों के यहाँ हरिदास ठाकुर के चरित्र को जो सुनाया जाता है वो बहुत ही संक्षिप्त सुनाया जाता है। हरिदास ठाकुर को जो हंटर मार रहे थे, वो जो मछली है जिसको सीयू मास कहते हैं, वो जो डॉल्फिन मछली का जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस हड्डी का हंटर बनता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। उसकी जो हड्डी होती वो ऐसी होती कि वो लचीली तो होती है लेकिन वो टूटती नहीं। और जहाँ उसके जॉइंट्स होते हैं ऐसे करके, जो साइडों से ये ऐसे करके होते हैं ना सेंटर के, वो कांटे जैसे होते, एकदम जैसे घुसेंगे ना तो चमड़ी निकाल के निकलेंगे। उनसे मारना शुरू किया और शब्द क्या लिखा, 22 बाजारों में मारा। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप लोग कि हड्डियां निकल आई थी उनकी, नाड़ियां फटने लगी थी उनकी। आप कहें जी ये तो वहां लिखा नहीं है, ये तो कपोल कल्पना है। ये कपोल कल्पना आपकी है। जो महाप्रभु के निशान पड़ रहे थे वहां पे, महाप्रभु का श्रीअंग कौन है? नित्यानंद जी। आधा तो वही ले रहे थे, थोड़ा बहुत निशान महाप्रभु तक पहुंचा। वो हड्डियां, नाड़ियां निकल आई उनकी, तब जाकर के चरणों में गिरे। बाप रे, ये तो कोई जिंदा पीर है, हमने तो कोई अपराध कर दिया। हे प्रभु, हे भगवान, आप हम पे कृपा करो, क्षमा करो, आप जाइए, हमारा जो ना होना हो जाएगा। कहते क्या बात हुई, तुमको तो 22 बाजार बोला, अभी तो 20 ही हुआ। कहते महाराज आप जाइए, हमारा जो अपराध हो गया क्षमा कर दीजिए। आप जिंदा पीर हो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा जो होना हो जाए। क्या होगा तुम्हारा? कहते हमारा बस कुछ नहीं है, जाएंगे, बादशाह बोलेगा इनके परिवार को जिंदा जला दो, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। क्या सरकलम क्या है, सरजुदा कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? आप तो मरेंगे नहीं।
और हम रहेंगे नहीं। इसलिए जो हमने मरना ही है तो फिर आपको और कष्ट क्यों दें। तब ठाकुर जी बोलते हैं, हरिदास जी, मेरे कारण तुम्हें कष्ट होगा, मेरे मरने से हो जाएगा, ये लो। श्री हरि धड़ाम करके गिर गए। जो शरीर के इंजड़ पिंजड़ थे ना, वो खुल गए ऐसे। अब उसको उन्होंने समेटा, जल्लादों ने, भाई इसको अब तो ये क्या हो गया, समेट करके लेके गए। उन्होंने जब खोला देखा, हा 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 हा, देखो ऐसा दिखलाया, सबको दिखला के लाए हो। कहते हाँ सबको महाराज। जाओ इसको, किसी ने बोला महाराज इसको कब्र दे, ना ना ना, कयामत के समय खुदा आएगा तो इनका जो है वो उद्धार हो जाएगा, इसको नाली में फेंक दो। नाली कौन सी? गंगा में। और जाके गंगा में जैसे ही फेंका, वो तो साथ साथ सारी चमड़ी आ गई उनकी, सारे का सारे अंग प्रत्यंग और सुंदर हो गए। वो देखा है, जय हो पीर हरिदास ठाकुर की, जय पीर हरिदास, जय पीर हरिदास, हरि पीर करने लगे। हो तो पागल ही हो गए हो। तो कहते हैं जब वापिस आए तब उसको समझ आई कि अरे मैंने गलत कर दिया। ये तो पीर थे, सच्चे पीर थे, तो खुदा के बंदे हैं, हरि बोल रहे हैं तो बोलें भाई। तब उसकी बुद्धि भी बदल गई। तो कहने का अभिप्राय कि उनको कोई उद्वेग दे नहीं सकता और वो किसी को उद्वेग देते नहीं, कितना मर्जी कष्ट क्यों ना हो। अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं रिएक्शन किया। हम लोग अगर रिएक्शन देते हैं तो इसका मतलब हम भगवान के प्रिय नहीं हैं। ठीक है, गुरुदेव ने नहीं त्याग किया, यही बहुत है। भगवान के प्रिय नहीं है, ये बात पक्की है। भगवान के प्रिय जो होगा उसको ना हर्ष होगा ना अमर्ष होगा, ना उसका भय होगा ना उद्वेग होगा, इससे मुक्त होगा। ऐसा भगवान को चाहिए, छना हुआ व्यक्ति, साफ व्यक्ति। तो काहे के लिए तुम्हारे पास जाए भाई? नहीं, एक बात सोचने की, जब इतने गुण होंगे ही उसमें तो तुम्हारा भजन काहे को करे? तो खुद ही भगवान है वो। तो जब जिसमें कोई दोष ही नहीं है तो भगवान से कम ही, तुम्हारे तो कम ही नहीं है। फिर इतने गुण आएंगे तभी तो भजन होगा भाई। क्यों भजन करे तुम्हारा? फिर उसमें सारे गुण, तुम्हारा क्या काम है? दूर करो उसके सारे। हा? नहीं कहते, इसीलिए वो दोहा बोला है, भगवान हो सकता है कि हमको स्वीकार ना करें, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, गुरुदेव त्याग ना करें। क्या है? हरि छूटे हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान एक बार रूठ भी जाएं, जैसे अभी रूठे हुए हैं, कहते भैया जब तक ना बन के आओगे हम ना तुम्हें प्रेम कर, हमारे प्रिय ना है। हमको तो अनन्य वाला चाहिए ना, और कोई के चक्कर में ना हो। तो भाई तुम्हारे चक्कर में है, बेचारे से गलतियां हो रही, उसको साफ कर दो। और दिल से बोल भी रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बोल रहा। ऐसा भी नहीं है कि जो, देखो अभी जो मैं, जहाँ तक मैं सब भक्तों को जानता हूँ जो गुरुदेव के चरणों में आश्रित हैं, लगभग 90% से ज़्यादा लोग इतना स्वीकार कर चुके थे कि हमें भगवान गुरुदेव की कृपा मिल जाए। और गुरुदेव के कीर्तन के साथ तो 100% लोग ही जुड़ जाते थे। उस समय भाव आता ही था। तो भगवान इतना भी नहीं कर सकते कि भाई जितने लोग ये जुड़े हैं इनका ही निकाल दो सब, ये सब विकार वगैरह, इतना भी नहीं कर सकते। कहते मेरे को प्रिय ही नहीं है तो मैं कैसे करूं? अगर तुम्हें प्योर व्यक्ति प्रिय है फिर तो भैया हम ना तुम्हारा भजन कर रहे, फिर तुम कहाँ जाओगे? हम जहाँ जाएं हम जाएं, तुम अपना जाना जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत ना है। फिर श्री राधा रानी, गुरुदेव,
बस इन्हीं की शरण में, जिनकी शरण में स्वयं भगवान आए कि भैया हमू पिला दो वो प्रेम। कौन सो जिस प्रेम में पागल तुम हो रही हो ना, तुम्हें ना पिलानो, क्यों, दुख मिलेगा। अरे वो दुख ही तो देखना है कैसा है कि जिसमें मेरे मिलन का सुख भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। हाँ? तो ऐसे प्रिय भक्त जो हैं भगवान को, जो जिनके द्वेष नहीं है, राग नहीं है, वो बनाएगा कौन? श्री राधा रानी, गुरुदेव। परंतु गुरुदेव के चरणों में जो कपट रख करके भजन करेगा, जो गुरुदेव के चरणों में रहते हुए मतलब उनको नहीं अपना हृदय खोलेगा, उनके सामने पूरी तरह खुलेगा नहीं, उस जीव को भगवान तो क्या, गुरुदेव ही कैसे स्वीकार करे, गुरुदेव भी कैसे स्वीकार करे। कम से कम गुरुदेव के सामने जैसे हम हैं वैसे ही रहें, बने नहीं, तब गुरुदेव बनाएंगे। ठीक है, इसलिए भगवान ने जो वो दे दिया ना कि मेरे को इतनी प्योरिटी चाहिए, वो प्योरिटी तक तो केवल भगवान के निज जन ही ले जा सकते हैं। हम कहें जी मेरे को कपड़ा साफ चाहिए, बेचारा कपड़ा कहाँ से साफ हो जाएगा, अपने आप कैसे धुल जाएगा, वो तो धोने वाला चाहिए ना। ना ना मेरे को नहीं चाहिए, ले जा टट्टी कर रखी इसने, अरे भैया तुम साफ कर लो ना। अक्सर पति उसको आता ही नहीं साफ करना, सारे शरीर में गंद लगा हुआ, बच्चा लिबड़ बिगड़ के आया, ए ले पकड़ पकड़ इसको पकड़, अपनी पत्नी को बोलता है। ऐसे ही भगवान जो हैं अपने निजजन जो भक्त हैं बार बार बोलते, मद भक्त पूजा मध्यधिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी श्रेष्ठ है। क्यों बोलते हैं? उसका एक कारण ये भी है, भगवान देखते हैं कि मैं तो, मेरे सामने दिखाई दे रहा है दोष और उसको दोष दिखाई नहीं देता, मेरे को दोष दिखाई देता है। क्या बोलते हैं भगवान? मोहि कपट निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल जन, इसका मतलब आपको कपटता दिख रही है और वो कहते उसको दिखता ही नहीं है कपटता। सीता जी को कपटता दिखाई ही नहीं दी, वो तो रावण के संग भी चल दी, उसको बाहर आई जैसे, मतलब सोचने वाली बात है। भिक्षा मांगी, अरे आप देख लो माते कि उसको अंदर आने का अधिकार नहीं मिला, अंदर आके उसने लिया नहीं, तो ये कपटता ही तो है। लेकिन नहीं, दया, हाँ हाँ ठीक है संत चला जाएगा, चलो बाहर आके दिया, उठा लिया उसने। अब उठा लिया तो अब वो विलाप करें कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा तो गड़बड़ी हो गई। तो भक्ति की शक्ति, ध्यान दीजिए, भक्ति की शक्ति का जो अपने सुखों के लिए प्रयोग करता है वो रावण है। वो रावण, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नया शब्द आया है, भक्ति की शक्ति का मतलब, भक्ति की शक्ति का जो अपने सुखों के लिए उपयोग करता है वो रावण है। सुखों के लिए उपयोग करता है वो रावण है। मतलब कोई भी डिमांड करता है, ये दे दो, वो ये दे दो, सीता जी से स्वयं के सुख की लालसा रखने वाला क्या है? सीता जी हैं, वो उसके लिए नहीं है, वो उसके रावण के लिए नहीं है। रावण के पास हजारों रानियां थी, लेकिन नहीं, सीता जी ने नहीं स्वीकार किया। तो भक्ति देवी जो है, माया अवश्य ही, माया में पड़े हुए जीव को जो माया में जो चाहिए वो मिल जाता है, मिल जाता है, लेकिन भक्ति देवी नहीं प्राप्त होती। सीता जी वहाँ हैं तो जितने सुख हैं उसके पास में सब पहुँच गए, लेकिन सीता जी तो राम के लिए, भक्ति तो भगवान के लिए है। तो इसलिए भक्ति देवी की करुणा अर्थात भक्त की करुणा
इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्त पूजा मध्यधिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी श्रेष्ठ है। ये जो बात कह रहे हैं कारण क्या है? कहते भाई देखो मेरे पास आएगा, कुछ नजर आएगा, मैं देखूंगा, और ये अदोष दर्शी प्रभु नाम यज्ञ पति तो उद्धार, दोष देखते ही नहीं। अच्छा और गजब की बात है, नई बात सुनो। अम्बरीश महाराज ने कथा बोल हाँ, वो तो अम्बरीश महाराज तो बड़ी दूर रह गए, गुरु जी को मैं कह रहा हूँ। वो और बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात, जिसमें ज़्यादा पाप दुराचार और वो ज़्यादा ही है ना, उसकी तरफ और दयावान हो जाते हैं, उसका और उसको अपनी कृपा देते हैं। जो तो सुधर गया, ठीक चल रहा है, चल ठीक है, बीच बीच में उत्पात करे लेकिन लाइन पे आ जाता है, अच्छा ठीक है ठीक, तू चलता रहे। लेकिन जो अरे सुनो इधर आओ, उसको ज़्यादा बुलाते। लोगों की दृष्टि में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि में है उन्हें समझ आ जाता है, उसको ज़्यादा बुलाएंगे। जहाँ जो प्रिय है उसको बुलाएंगे, उस पे दया करने के लिए, और उस पे उससे जो है। हाँ, तो इसलिए जो भगवान के प्रिय हैं उन प्रियों का संग मिल जाए। हम भगवान के प्रिय नहीं हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भगवान के प्रिय हैं, जिनके अंदर ये सारे गुण हैं। मैं तो कई बार क्या मन में अभी आ रहा है कि ये जितने शब्द हैं ना, इन शब्दों का गुरुदेव के साथ में चिंतन हो। जैसे यस्मान ना द्विजते लोको, इस दुनिया में, इस संसार में उनको कोई उद्वेग नहीं दे सकता था कोई भी जीव। अब इस विषय पे चर्चा हो कि गुरुदेव के जीवन में कैसे कोई जीव जो उद्वेग नहीं दे पाया। वो मच्छरों वाली कथा आ जाएगी, वो खटमल वाली कथा आ जाएगी, ठीक है। और हर्ष अमर्ष, जो उसमें हर्ष में, आनंद में और अमर्ष में जो पैरों में कांटे लग जाते, पता ही नहीं चलता। हाँ ये भी द्वंद्वेगी है बिल्कुल। बहुत चाली फिर भी अपने आसन में बैठे हैं, स्वेलिंग हो रही है। हाँ ये भी उद्वेग कोई असर नहीं हो रहा। नहीं, वो सब चीज़ें नहीं आएंगी, उसमें है सुख दुख, निरहंकार, मैत्री, करुण, निर्मम, अनपेक्ष, शुचि, दक्ष, उदासीन, गतव्यथा इसमें आएगा। व्यथा ही नहीं है उसको। उदासीनता में आएगा जो पूरी में जो थूका हनुमान जी के ऊपर, उसके राइटरों ने उन्होंने बहुत उद्वेग देने की कोशिश की ना महाराज जी को, परवाह नहीं करते थे। वो भी तो गोकुल में ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचती ना कांक्षति, मतलब उसके लिए तो आएगा ना हर्ष अमर्ष। अमर्ष भी नहीं है उसका, मतलब आनंद है तो उसका जो शोक है वो पब्लिक के आगे नहीं है। मैं हम लोग जो वहाँ जो ठाकुर जी के विग्रह खंडित हुए, तो हम लोग पठानकोट में थे। हाँ 92 की बात है, हम लोग 6 साल हो चुके थे। तो गुरुजी ने हमें बुलाया, विष्णु महाराज को बुलाया कि वहाँ, विष्णु महाराज वगैरह तो पहले चले गए थे, बाद में हमें बोला कि वहाँ जाना होगा। ठीक है, हम लोग पहले से तैयार थे। मैं तो कहीं से मिल जाए एक बार ना, और पूरी तरह मतलब ऐसा दिमाग हो गया था कि कहीं से जो है ना ऐसा चीज़ मिल जाए जो एक साथ ही 10 मतलब 1000 बंदा मर जाए, इतनी दिमाग नेगेटिव हो गया। अच्छा गुरुजी ने जाते हुए, अंतर्यामी है ना, जाते हुए आप ब्रजवासी लोग हैं, उस पर गुस्सा नहीं करना। मैंने कहा, मैं अंदर से तो बिल्कुल एकदम मैं चुप रहा, क्या बोलूँगा। तो हर्ष अमर्ष, ये जितने भी गुण हैं ना जो भगवान बोल रहे हैं, उसको मैं सोचता हूँ कि कभी भगवान की कृपा हो इसके विषय में गुरुदेव के साथ में, उनके जीवन के साथ में इसको जोड़ करके बोला जाए। जैसे समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु के प्रति मित्र के प्रति समान। गुरु जी का भी शत्रु था कोई क्या,
उनके हृदय में किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को उनके प्रति शत्रु भाव था। नहीं, उसके बहुत हमेशा ही रहा कईयों का तो, लेकिन वो चीज को भी उन्होंने मान अपमान, मान हुआ या अपमान हुआ एक समान, मतलब ये जो भगवान बोल रहे हैं ना, ये जो परवाह नहीं किसी की। 7 श्लोक जो भगवान ने बोले हैं अंतिम के 13-14 से लेकर के 20 तक, 13 से 20 तक कितने हो गए? 8 श्लोक जो बोले हैं, इनके ऊपर कभी चिंतन करेंगे कि हाँ गुरुदेव का जीवन किस प्रकार से, पता नहीं कब होगा। मैं बोल तो देता हूँ इस पे चिंतन करेंगे, लोग मेरे पीछे लग जाते महाराज जी कब करेंगे। अद्भुत है। और देखिए ना, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। निंदा और स्तुति में बराबर मौनी, हमेशा मननशील। अनिकेत स्थिरमति, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। अनिकेत, उनका अपना घर नहीं। तो गुरु जी के तो बड़े कमरे हैं, सब मठों में गुरु जी के रूम है। वो जो मठ इंचार्ज है उन्होंने रख लिए, गुरु जी का अपना कमरा नहीं था। मायापुर का याद है, मूल मठ मायापुर, गुरु जी जाते तो गेस्ट हाउस में रुकते थे, और उस गेस्ट हाउस में गेस्ट लोग आकर के रुकते थे। उस कमरे में गुरु जी के जो भी गेस्ट जिन्होंने बनाया था वो आकर के रुकते थे। उसके बाद में और भी पब्लिक को दिया जाता था। आप थे वहाँ? नहीं थे? नहीं था गुरु जी का। जो ऑफिस है इस वक्त, आज की डेट में जो ऑफिस है, उस ऑफिस के बगल वाला जो दरवाजा है वो गुरु जी का कमरा होता था। एक 2 नंबर। हाँ, तो वो गुरु महाराज जी वहाँ पे, अब नवद्वीप धाम परिक्रमा में जाते गए, शायद उस पर कार्तिक मास था या नवद्वीप, जो भी हो, और जिसने कमरा बनाया था वो आ गया। उसने देखा भी, खटखटाया, गुरुजी उस वक्त दरवाज़ा खोला। तब गुरुजी स्वयं ही लगभग सारे सेवाएं अपनी करते थे। बोला कह रहे, एटा तो हमारा रूम, हमारा रूम है, आप कैसे इसमें आ गए? उसको पता ही नहीं है कि गुरुजी है। गुरु कहते अच्छा ठीक है, हम अभी, ऐसा कैसे होता है? वो मठ इंचार्ज नारायण मारे के पास हो, ऐसा कैसे होता है? आप, हाँ मतलब कोई भी हमारे रूम में, हम तो हमेशा रहते नहीं, हमेशा तो आप ही कमाते हो। ऐसे बकवास करने उसने शुरू की। नारायण मारे घबरा गए। गुरुजी ने अपना बैग पैक किया, क्या नाम उनके, त्रिविक्रम महाराज जी के साथ में उनके कमरे में छोटी सी जगह थी, एकदम बिल्कुल एक गद्दा लगने लायक, उसमें जा कर के सब सेवक हैरान कि भाई क्या हो गया अब ये। तो मदन लाल गुप्ता जी को मालूम पड़ा। वो कहते एक ही गल है, साढ़े गुरु जी दे लिए कमरा ही नहीं हैगा, ये कितना हो सकता? वो तक बस गर्म हो गए, ऐसा कैसे है? अभी बनेगा कमरा। उन्होंने बोला जगह बताओ। फिर वो जगह जो, हाँ भी गुरु जी का कमरा, वो खाली थी सारी जगह। तो फिर वहाँ पे गुरु जी का कमरा, सेवक का रूम, सब कुछ बनाया। तो कहते अनिकेत, कभी गुरु जी ने आचार्य बनने के बाद से 93-94 की बात है शायद, ये उससे बाद में बना है। 94-95 में जा कर के गुरु जी का कमरा बना। और जो परम गुरु जी के सेवक का कमरा था, मदन प्रभु जहाँ रहते थे, वो कमरा गुरु जी को मिला बाद, मतलब कलकत्ता में फैक्ट्री रूम कह दो, उसके साथ में वो भी रहते थे।
2-3 लोग रहते, तब जाकर वो छोटा कमरा था। और जो बाद में ऑफिस टाइप जो बाहर बना ना, वो 2 कमरे थे, 2 कमरे थे, फिर बाद में तोड़ करके दूसरे को साथ में जोड़ा, तब बड़ा हुआ। नहीं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कमरा जो है इससे भी छोटा कमरा था गुरु जी का, कलकत्ता का। अब जो कमरा है ना, उससे पीछे उसके उसी को पुराने को रेनोवेट किया गया। पहले कमरा और था, वो विंडो उसकी डबल वाले थी, लकड़ी के मोटे लकड़ी का। पहले गुरु उसमें तो, उसके बाद ये रेनोवेट हुआ या नया बना, रेनोवेट नहीं हुआ। तो उसके पीछे जो था ना, फिर पहले जो कमरा था, जहाँ परम गुरु जी का कमरा था, परम गुरु जी के कमरे के बगल वाला कमरा जो है वो उसमें आ गए थे। जब वो घटना घटी उसमें 2 साल उसमें रहे, और 2 साल के बाद ये पूरे का पूरा ऊपर नीचे बिल्डिंग बनी, ये इन्होंने बनवाई थी। तो खैर, अनिकेत वाली बात जो है, इस सभी मठों में गुरु जी का अलग से कमरा नहीं था। उसके बाद से सब मठों में गुरु जी के अलग कमरे बनाने शुरू हुए। ये बात है। चंडीगढ़ मठ में भी नहीं था। चंडीगढ़ मठ में पहले गुरु जी नीचे रहते थे, पहले। जब ऐसा उधर हुआ तब फिर तो एक मतलब क्रांति सी आ गई कि भाई महाराज एक आचार्य का कमरा क्यों नहीं है। तो गुरुजी ने सबको रोका, देखो ये सब करना ठीक नहीं है। कहते महाराज जी हम बनाएंगे, नहीं है तो निष्किंचन माए कहते क्यों नहीं है, तुझे जेड़ा कमरा हो महाराज ले रख लो। फिर जेड़ा भी कमरा था होना चाहिए था, महाराज ले रख लो। फिर ऊपर जाके अब आप देखो, आपके गोकुल महावन में जो गुरु जी का कमरा था, वो कमरा खत्म हो गया ना, इधर दूसरा, वो तो कोने पे तो अब बना ना, जहाँ पे जिस कमरे में मैं रहता था, पुरानी बिल्डिंग में खत्म, बिल्डिंग खत्म। कोई लेना देना नहीं। मतलब वो जो बात है ना कि क्या बोल, आप लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इन लोगों को किसी को भी नहीं समझाया जा सकता। अगर किसी महापुरुष ने किसी वस्तु को आत्मसात किया है ना, राधे राधे, चेतना आत्मसात किया है ना, वो वस्तु में उनकी किरणें प्रवेश कर चुकी हैं। हमको जो गुरुजी ने माला दी है ना, तो गुरुजी की जो भक्ति भाव की किरणें हैं वो उसमें प्रवेश हो चुकी हैं। वो आत्मसात किया गुरु ने, जप करके दिया। ऐसे उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। इसीलिए तो बार बार गुरुजी बोलते थे, ऐ माला लेकर प्रणाम करता, क्यों बोलते थे? उनको वो दिख रहा है कि भगवान का नाम साक्षात विराजमान है, हमें ना दिख रहा हो। तो कहने का मतलब कि ऐसे गुरुदेव का चरित्र है, कभी कृपा होगी तो करेंगे। आज जल्दी शुरू कर दिया था, नॉर्मली 7 से 8 करते हैं, देख लेंगे, टाइम चेंज करना तो कर लेंगे। अभी थोड़ी दिनों बाद तो 7 से 8 करना पड़ेगा ठंडिया में। हरि हर नम कृष्ण